लिख लिया ना सब? प्रश्न है परिमेय संख्याओं का मानक रूप किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं का मानक रूप किसे कहते हैं? मानक रूप को अंग्रेजी में ना स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। मानक रूप को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। तो उत्तर में है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं किस रूप में होती हैं? P/Q के रूप में। इसके पहले बता चुका हूँ कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, यानी भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं। तो ये तो मालूम हो गया है कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याओं का मानक रूप तभी होता है जब P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि एक के अलावे P और Q का जो भी मान है उसमें एक के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं लग सकता है। पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है, सिर्फ उसमें भाग लगेगा तो एक से। इसका अर्थ ये हुआ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि एक को छोड़कर किसी और के सिवा उसमें पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। तो ये मतलब हुआ। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर Q का मान शून्य भी नहीं होता है। Q का मान शून्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है Q का मान शून्य? क्योंकि Q क्या है? Q हर होता है। P/Q यानी परिमेय संख्या में Q हर होता है। तो हर का मान यदि हम शून्य लिखते हैं, किसी भी बट्टा के नीचे शून्य लिखते हैं, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि किसी भिन्न का हर शून्य होता है तो वह उसका मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित। मतलब है कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अपरिभाषित का मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो, जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो ना, उसे अपरिभाषित कहते हैं। तो शून्य यदि हर हो जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि अंश शून्य रहेगा और हर कोई संख्यांक या संख्या रहेगी तो इसका मान क्या होता है? यदि शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं, अर्थात शून्य के बट्टा में कोई संख्यांक या कोई संख्या होती है, तो उसका मान क्या होता है?
पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, शून्य होता है। यदि अंश शून्य हो और बट्टा में अर्थात हर कोई संख्यांक या कोई संख्या हो तो उसका मान शून्य होता है। यहाँ पर q का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि यदि वो शून्य होगा तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अपरिभाषित, यानी उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब आगे है कि इसमें p और q असहभाज्य संख्याएं होती हैं। असहभाज्य यानी अंग्रेजी में इसे कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। असहभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में इसे कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। तो इसका भी अर्थ होता है कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। एक ना उभयनिष्ठ ही गुणनखंड होता है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। कोई गुणनखंड का मतलब कि उसमें किसी भी संख्यांक या संख्या से पूरी भाग नहीं लगे। तो असहभाज्य का असहभाज्य संख्याओं का मतलब हुआ कि उसमें एक के अतिरिक्त किसी और से भाग नहीं लगे। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ये सब आगे जरूरी है, याद कर लेना। अब इसके बाद है कि परिमेय संख्याओं के मानक रूप का मतलब उनका सरलतम रूप होता है ना। सरलतम रूप यानी कि उसमें एक का अतिरिक्त अभी बताया कि एक के अतिरिक्त किसी और से उसमें पूरा भाग नहीं लगे ना, तो उसी को सरलतम रूप कहा जाता है। पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप का मतलब कि एक के अतिरिक्त उसमें किसी और से पूरा भाग नहीं लगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण में है, जैसे 5/10, 13/26, 9/18, 3/6, इस तरह से कोई भी संख्या ले सकते हो ना। तो इसका यदि देखो ये है 9/18, तो 9/18 का सरलतम रूप कितना होगा? 1/2। तो सरलतम रूप निकालने के लिए पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि दोनों संख्याओं का अंश और हर, दोनों संख्याओं का हमें महत्तम निकालते हैं ना। महत्तम जितना आता है उससे अंश और हर में भाग देते हैं। तो 9/18 का महत्तम कितना होगा? 9/18 का महत्तम 2 होगा। 9/18 का महत्तम 9 से 18 में भाग करेंगे, हाँ 9 से 18 में भाग करेंगे तो कितने बार में 18 कटेगा? 2 बार में ना। तो यहाँ पर 9/18 है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 भी शामिल है? मैंने पहाड़ा
ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 9 भी शामिल है और 18 भी शामिल है? हैं? 3 और इसके अतिरिक्त 9 भी है ना, तो 9 बचा 18, तो इसमें 3 से भी भाग कर सकते हैं। 3 से भाग करेंगे तो कितना हुआ? 3 से निकलना, 3 6 18, फिर 3 बचा 6 आया। तो इसमें कौन ऐसा पहाड़ा जिसमें 3 भी शामिल है और 6 भी शामिल है? 3 से इसमें भाग कर देंगे और इसमें भी 3 से, तो कितना आ जाएगा? 1 बचा 2 ना, 1 बचा 2। तो यही हो गया मानक रूप ना, यही मानक रूप हो गया। 9 बचा 18 का मानक रूप कितना हुआ? 1 बचा 2, यानी अब इससे छोटा नहीं होगा ना। यही है सबसे सरलतम रूप, यानी सबसे छोटा ना, या मनी से लघुतम रूप भी कह सकते हैं ना। इससे अब छोटा नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 में 1 के सिवा किसी और से भाग नहीं लगेगा। 1 और 2 में 1 के सिवा 1 अतिरिक्त किसी और से भाग नहीं लगेगा। यही है परिमेय संख्याओं का मानक रूप है। और